के बाद मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने क्या बताया, अब वो सुनिए। गाड़ी जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया एकदम। मेरा सीट बेल्ट भी हो गया एकदम और मेरे यहाँ पे अभी कमर में दर्द है मुझे, और ये नहीं पता कैसे हुआ ब्लास्ट। ऐसा लगा जैसे गाड़ी फट गई। हल्की हल्की जाम चल रहा था पर भीड़ भी बहुत थी, तो एक संग हुआ है ब्लास्ट। मैं भी सर गाड़ी पे से उतर के नीचे गिर गया था। मैं भी कम से कम 5 मिनट बाद उठा हूँ, मुझे भी होश आया 5 मिनट। यहाँ पे मैम 6 चले पड़े थे और एम्बुलेंस आधे 1 घंटे बाद आई थी। यहाँ थे हम दरेगंज की रेड लाइट पर थे, वहाँ पर इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे। हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से ही हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे। फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। इस टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, उठा ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा। मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। तो मैं भाग करके साइकिल मार्केट में गया, वहाँ जा करके मैं एक कोल्ड ड्रिंक लिया। 2 बंदे को ने मेरे पे अच्छे से काबू किया, मेरे को समझाया कि हो जाता तो फिर मेरे को रिलैक्स मिला। फिर मैं दोबारा आया दुकान पे चाबी ले करके, ये चाबी दुकान की, मैं चाबी दुकान बंद करके फिर अब घर जा रहा हूँ मैं। हम ये देखे लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? 4-5 कई जने वैसे जल गए आसपास में जो थे वो फटे। कितनी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं यहाँ पे? कितनी? 2-3 गाड़ी। वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे चलो से, और कुछ हाथों हाथ। नहीं, बात नहीं हुई। पुलिस ने सबको, पब्लिक को साइड में कर दिया था। मतलब मरीजों को लाते हुए देखा, सिर्फ घायल थे, काफी बुरी हालत थी। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, कोई मतलब पूरे खून में लथपथ थे। कोई रिलेटिव्स वगैरह थे? नहीं, सिर्फ एम्बुलेंस में उनको ला रहे थे एक के बाद एक। अच्छा, ऑलमोस्ट पुलिस कितने होंगे जवाब में? काफी ज्यादा थे, 40-50 पुलिस लगी हुई थी। डॉक्टर्स सारे अंदर थे, मेडिकल स्टाफ सारा उनका बाहर था। हाँ, सारा असिस्ट और मतलब स्ट्रेचर सारे लगे हुए थे, तो एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी, स्ट्रेचर से अंदर ले जाया जा रहा था सारे मरीजों को। आपको नंबर मेरे सामने तो लगभग 20-25 मरीजों मतलब घायल अंदर गए थे। मेरा लोडिंग का काम था, गाड़ी मैंने अभी नई ली है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लोडिंग वाली 4 पहियों की गाड़ी है, अभी भी आगे खड़ी हुई है। मेरी गाड़ी के भी बम्पर वगैरह सब टूट गए हैं। हम तो गेट खोल के, हम 2 जने थे, अमित था एक मैं था, हम एकदम भाग गए वहाँ से। हमारे पीछे गाड़ी में आग लगी है, बम फटा है, क्या जो भी कुछ हुआ हमारी समझ में नहीं आया, हम तो एकदम भाग गए जी वहाँ से। एक चश्मदीद ने बताया कि जो कार रेड लाइट के पास आकर रुकी थी वो हरियाणा नंबर की थी। लास्ट में 7674 है। धमाका हुआ है। मूव कर रही थी, कैसी गाड़ी? मूव थी, सारी गाड़ी मूव थी, जो ब्लास्ट हुई है मूव में ही हुई है, रुकी हुई नहीं। मैं रोड के उस पार था, दूसरी तरफ था, अपोजिट साइड, मेट्रो गेट नंबर 1 पे था। क्या देखा आपने? गाड़ी ब्लास्ट होती देखी ना, मैं तो जा रहा था घर अपने मेट्रो से। जब देखा गाड़ी ब्लास्ट हुई है तो मैं घर क्यों गया, फिर रोड पार करके आपकी गाड़ी से थे या पैदल थे? नहीं पैदल, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, पैदल था। ये मारुति की गाड़ी है, सुजुकी। हाँ, बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद धमाके वाली जगह पूरी तरह से काली पड़ गई है। धमाके के बाद क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, एनएसजी, एसएफएल, एनआईए और बम स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। टीम ने मौके से सैंपल कलेक्ट भी किए। इधर दिल्ली में हुए धमाके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। अमित शाह ने बताया कि हादसा सुभाष मार्ग के पास हुआ, ब्लास्ट I-20 कार में हुआ है। धमाके के बाद जांच एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। धमाके की वजह क्या रही, इसकी अभी सभी एंगल से जांच की जा रही है।
आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर I-20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तलाश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। यहां मौजूद सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों से उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद गृह मंत्री LNJP अस्पताल पहुंचे और घायलों से बात की। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री से ब्लास्ट को लेकर बात की और पूरी जानकारी ली। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करें। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दिल्ली में हुए धमाके पर दुख जताया। पीएम ने मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की तो वहीं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इससे पहले मौके पर पहुंचे पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि एक स्लो मूविंग कार में धमाका हुआ है। गाड़ी में विस्फोट की वजह क्या रही ये अभी जांच का विषय है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी
क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद अब पूरे देश में अलर्ट किया गया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुका है। लखनऊ, हरिद्वार, मुंबई शहर में सड़कों पर पुलिस गाड़ियों को रोककर चेकिंग कर रही है। दिल्ली में हुए इस धमाके के बाद अभी मौजूदा हालात बेहद गंभीर हैं। दिल्ली के सभी बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अगर घायलों के आंकड़े बढ़ते हैं तो उन्हें बड़े अस्पतालों में बड़े डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा। इसके भी प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए जा रहे हैं। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। फिलहाल दिल्ली में हुए हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस समेत तमाम जांच एजेंसियां मौजूद हैं। जांच की जा रही है। एजेंसियां इस बात की तफ्तीश में जुटी हैं कि दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट के पीछे की आखिर वजह क्या रही। क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है? क्योंकि हाल में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में आतंकियों की साजिश वाले डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और दूसरे विस्फोटक केमिकल बरामद किए हैं। ऐसे में आशंका आतंकी हमले की भी जताई जा रही है। लेकिन क्या वाकई ये कोई आतंकी साजिश है? ये फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।